स्वागत दोस्तों, दोस्तों राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा के दौरान कुछ भाजपाई विरोध करने के लिए राहुल गांधी के नजदीक आ रहे थे। दोस्तों इसके बाद राहुल गांधी ने किया कुछ ऐसा कि भाजपाइयों को सामने से ऐसा जवाब दिया गया कि दुम दबाकर भाग रहे थे। दोस्तों बताएंगे क्या है पूरा मामला, इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर राहुल गांधी के एक और भाई उनके साथ यात्रा में शामिल होने के लिए पहुंच चुके हैं। दोस्तों बताएंगे कौन से ये राहुल गांधी के करीबी नेता है। दोस्तों इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर क्या इंडिया गठबंधन में शामिल होने जा रहा है एनडीए गठबंधन का केंद्रीय मंत्री। बताएंगे से लेकर चर्चा क्यों शुरू हो चुकी है। दोस्तों इसी के साथ में एक एक करके चलेंगे आज की सारी बड़ी अपडेट, सारी बड़ी जानकारी अब तक पहुंचेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि बिहार विधानसभा चुनाव में सत्ता परिवर्तन करने से कोई नहीं रोक सकता और इस बार बदलाव होकर रहेगा, डंके की चोट पर परिवर्तन होगा, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखा हो जाएगा। दोस्तों ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर बिहार में कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी वोटर अधिकार यात्रा के 14वें दिन यात्रा करने के लिए पहुंचे। दोस्तों जब राहुल गांधी भोजपुर आरा से गुजर रहे थे तब उनके काफिले के सामने कुछ युवक यानी बीजेपी के समर्थक आ जाते हैं दोस्तों, और मोदी मोदी के नारे लगाने लगते हैं, मोदी जिंदाबाद के नारे लगाने लगते हैं, जिस पर राहुल गांधी ने मुस्कुराते हुए हाथ जोड़कर अभिवादन किया दोस्तों, और एक फ्लाइंग किस देकर आगे बढ़ गए। राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा के 14वें दिन काफिला भोजपुर जिले में पहुंचा दोस्तों, जहां पर युवाओं समर्थकों ने नरेंद्र मोदी जिंदाबाद के नारे लगाने शुरू कर दिए। राहुल गांधी को जैसे ही ये नारेबाजी करते लोग दिखे, राहुल गांधी ने कहा गाड़ी को रोकिए। इसके बाद भाजपाई वहां से भागने लगे दोस्तों, लेकिन राहुल गांधी ने कहा कि भागो मत, यहाँ आओ, तुमसे बात करनी है। इसके बाद राहुल गांधी काला झंडा और काले कपड़े पहनकर आए व्यक्ति को, बीजेपी के नेता को अपने पास बुलाते हैं दोस्तों और कहते हैं अब बताओ क्या दिक्कत है। इसके बाद वो व्यक्ति राहुल गांधी के सामने हाथ जोड़ लेता है दोस्तों, और फिर राहुल गांधी उसे एक चॉकलेट देकर भेज देते हैं, यानी कहते हैं जाओ ये टॉफी खाओ। और इस युवक के साथ में विरोध करने के लिए कई और लोग मौजूद रहते हैं दोस्तों, लेकिन राहुल गांधी बुलाते बुलाते थक जाते हैं, लेकिन कोई आने को तैयार नहीं है। ऐसा लग रहा है कि ये लोग केवल भाड़े पर आए हैं विरोध करने के लिए। जब आकर सीधा राहुल गांधी के साथ में मिलकर हाथ मिलाकर उनसे बोलने के लिए बोला जा रहा है कि बोलो कि क्या बोलना चाहते हो, राहुल गांधी को क्यों विरोध कर रहे हो, तो इस पर एक शब्द इनके मुंह से नहीं निकलता दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि राहुल गांधी और भाजपाई नेताओं की तरह डरपोक नेता नहीं है जो इस तरीके से सभा छोड़कर चले जाएंगे या फिर रैली से दूर भाग जाएंगे, गाड़ी तेज करवा के वहां से निकल जाएंगे, राहुल गांधी जेन्युइन नेता है दोस्तों। वो जानते हैं कि ये जो विरोध कर रहे हैं ये लोग भाड़े पर आए हुए लोग हैं, और इसीलिए राहुल गांधी ने इनको बुलाकर पूछा कि आप बताओ आपको क्या दिक्कत है, तो इनके मुंह से एक शब्द नहीं निकलता। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि यही इनकी हकीकत है, जैसे राहुल गांधी बोलते हैं कि ये लोग केवल जोर जोर से बोलते हैं लेकिन डरते बहुत ज्यादा है इन लोगों से, अगर आप सामने से मिलेंगे तो ये एकदम नजरें नहीं मिलाएंगे, इस तरीके की इनकी मानसिकता होती है। अगर आप भी मानते हैं कि राहुल गांधी जो बोलते हैं वो उन्होंने करके दिखा दिया, तो अपनी राय जरूर लिख के बताएगा दोस्तों, ज्यादा से वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बिग ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर 14वें दिन राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा सारण में मौजूद थी दोस्तों, और 14वें दिन राहुल गांधी को साथ देने के लिए उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता बल्कि राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पहुंचे दोस्तों। अखिलेश यादव ने तेजस्वी यादव को भी सपोर्ट करते हुए वोटर अधिकार यात्रा की सफलता को लेकर कहा कि वोटर अधिकार यात्रा जनता के हित के लिए निकाली जा रही यात्रा है और जनता इसे पूरी तरीके से सपोर्ट कर रही है। इस बार बीजेपी का SIR करके बीजेपी को बिहार से बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों एकदम सही बोल रहे हैं अखिलेश यादव, तो लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर कांग्रेस पार्टी ने भी अखिलेश यादव के रैली में शामिल होने को लेकर एक तस्वीर शेयर किया है दोस्तों। इस तस्वीर में राहुल गांधी आगे खड़े हैं और अखिलेश यादव पीछे राहुल गांधी को सपोर्ट करते हुए अपनी बाजुएं ऊपर करते हुए दिखाने की एक तरीके से एक ऐसा पोज है दोस्तों जैसे लग रहा है कि दोनों नेता अब लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। इस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने पोस्ट शेयर करते हुए फोटो शेयर करते हुए कहा दो भाई और दोनों आग है, यानी दो भाई दोनों तबाही वाली जो बात है दोस्तों वो बोलते हुए कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी की ओर से अखिलेश यादव का यात्रा में शामिल होने की तारीफ की जा रही है दोस्तों। आपकी क्या राय है लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर क्या बीजेपी के केंद्रीय मंत्री भी पलटी मारने वाले हैं दोस्तों। ऐसा इसलिए क्योंकि बिहार के अंदर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के SIR के खिलाफ जारी वोटर अधिकार यात्रा को लेकर यह बड़ी अपडेट है दोस्तों। बिहार में कांग्रेस गठबंधन में शामिल सभी पार्टियां सभा कर रही थी दोस्तों। इस दौरान राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की वोटर अधिकार यात्रा के दौरान जारी रैली में एक तस्वीर काफी वायरल हो रही है दोस्तों। इस तस्वीर में दिखाई दे रहा है कि दो कुर्सियां लगी हुई है, दोनों कुर्सियों पर बीजेपी के नेताओं का नाम लिखा हुआ है। एक है केंद्रीय मंत्री केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय दोस्तों, और दूसरा है बिहार के मंत्री नितिन नवीन का। इससे एक बात स्पष्ट दिखाई दे रही है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो जरूर बड़ा मैसेज भेज रहा है इंडिया गठबंधन दोस्तों। क्या इंडिया गठबंधन की इस रैली में ये दो नेता इंडिया गठबंधन के साथ आने वाले थे, ये एक बड़ा सवाल है, लेकिन आयोजक इस पर कहते हैं कि ये हो सकता है मिस्टेक से हो गया हो। लेकिन आप क्या कहना चाहते हैं दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा, क्योंकि काफी गंभीर मामला है। सबको पता है कि नित्यानंद राय इस बात से बिहार में भारतीय जनता पार्टी से बहुत नाराज है कि बीजेपी बाहर से लाकर लोगों को आगे प्रमोट कर रही है, जैसे कि उप मुख्यमंत्री के तौर पर नित्यानंद राय को नहीं बल्कि दूसरी पार्टी से आए सम्राट चौधरी को नेता बनाया गया दोस्तों, उप मुख्यमंत्री बनाया गया। आप क्या कहना चाहते हैं इस पूरे मामले पर प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर
मराठा आरक्षण कार्यकर्ता मनोज जरांगे पाटिल ने शनिवार को कहा कि मराठा समुदाय राजनीति में नहीं पड़ना चाहता, ये सिर्फ आरक्षण चाहता है और सरकार को चेतावनी दी गई है कि मराठा समुदाय के धैर्य की परीक्षा ना ले। शुक्रवार बीते दिन से उनका लगातार आंदोलन जारी है। दोस्तों, मराठा समुदाय अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी के अंतर्गत आरक्षण की डिमांड कर रहा है। दोस्तों, उन्होंने कहा कि हम तो सिर्फ इतनी मांग कर रहे हैं कि हमें कुनबी श्रेणी यानी ओबीसी कैटेगरी के तहत आरक्षण मिलना चाहिए, हमें उस योग्यता के आधार पर ओबीसी आरक्षण मिलना चाहिए जिसका विरोध ओबीसी समाज के लोग भी कर रहे हैं। मनोज जरांगे पाटिल को एक दिन प्रोटेस्ट करने का अलाउ किया गया था दोस्तों, लेकिन वो अनिश्चितकालीन आंदोलन के लिए मैदान में उतरे हुए हैं। देखते हैं मराठा आरक्षण को लेकर क्या बड़ी खबर सामने आती है। दोस्तों, जो भी जानकारी से जुड़ी आती रहेगी आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर गुजरात के पूर्व बीजेपी के विधायक और आईपीएस अधिकारी समेत 14 लोगों को उम्र कैद की सजा हुई है। दोस्तों, सूरत के अंदर बिल्डर को किडनैप करके अपने खाते से ट्रांसफर करवा लिए गए 12 करोड़ के बिटकॉइन दरअसल बीजेपी के पूर्व विधायक नलिन कोटडिया, अमरेली के पूर्व एसपी जगदीश पटेल और पूर्व पुलिस के निरीक्षक अनंत पटेल समेत 14 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। दोस्तों, और कारण यह है कि गुजरात के अंदर 2018 के अंदर बिटकॉइन फिरौती का यह पूरा मामला है, जहां पर पूर्व बीजेपी के विधायक नलिन कोटाडिया और पूर्व एसपी जगदीश पटेल समेत सभी लोगों ने सूरत के बिल्डर का अपहरण कर लिया दोस्तों, और अपहरण करके 200 बिटकॉइन यानी 32 करोड़ की वसूली की गई। यानी राजनीति और पुलिस के मिलावट से यह पूरी साजिश को अंजाम दिया गया। दोस्तों, 2 शब्द जरूर आप भी लिखकर बताइएगा इस पूरे मामले पर। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर बिहार में वोटर अधिकार यात्रा का आखिरी दिन आज है। दोस्तों, कांग्रेस के नेता राहुल गांधी, आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव 16वें दिन लंबी यात्रा में शामिल होने के लिए समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के साथ पहुंचे। दोस्तों, ऐसे में अखिलेश यादव ने कहा कि अवध की जनता ने बीजेपी को हटाया, अब मगध की जनता भी बीजेपी को हटाएगी, बीजेपी का पलायन होगा। ये एसआईआर धोखा देने वाली बात है, ये सिर्फ फिरा फैसला है। आयोग का इस फैसला लेने का कोई मतलब नहीं था, इस तरीके के फैसले लेने का कोई मतलब नहीं था। वोट चोरी के साथ डकैती की तैयारी चल रही है। उन्होंने आगे कहा कि राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और बिहार की जनता और मैं उन लोगों को बधाई देना चाहता हूं जिन लोगों ने वोट के अधिकार के लिए लड़ाई को जोर शोर से आगे बढ़ाया। तेजस्वी यादव राहुल गांधी को भी बधाई देते हुए उन्होंने कहा कि ये लड़ाई और भी लंबी लगातार जारी रहेगी जब तक ये एसआईआर वापस नहीं लिया जाएगा। अखिलेश आगे कहते हैं कि जो लोग हमें और आपको डराने वाले थे, डरा रहे थे, वो खुद ट्रंप से डर गए हैं। यह लोग ट्रंप पर कुछ नहीं बोल रहे क्योंकि ट्रंप ने इनके मुंह पर टैरिफ लगा दिया है। अब इनके मुंह से एक शब्द तक नहीं निकलता है। साथ साथ दोस्तों, बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को पद उन्नति करते हुए बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है। दोस्तों, मायावती ने आकाश को पार्टी का राष्ट्रीय संयोजक नियुक्त किया है। पार्टी सूत्रों की माने तो ये पोस्ट संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष यानी मायावती के बाद आता है। दोस्तों, ऐसे में आकाश अब पार्टी में दूसरे नंबर के ताकतवर नेता हो गए हैं। अभी तक आकाश आनंद राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर की भूमिका निभा रहे थे। आकाश आनंद ने सोशल मीडिया पर मायावती जी का आभार प्रकट करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश के अंदर 4 बार मुख्यमंत्री रही मायावती जी ने मुझ पर विश्वास जताया और मुझे इतना बड़ा पोस्ट दिया है, इसलिए मैं उनका आभार प्रकट करता हूं। इससे पहले इनको पार्टी से बाहर निकाल दिया गया था दोस्तों, लेकिन फिर वापस लौटकर इन्हें बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। जब इन्होंने नरेंद्र मोदी और बीजेपी के लोगों पर निशाना साधा था दोस्तों, तब इन पर कार्रवाई की गई थी, लेकिन अब स्थिति एकदम सही दिखाई दे रही है। ऐसा लग रहा है कि बहुजन समाज पार्टी के सारे प्रोटोकॉल को समझ चुके हैं। आकाश आनंद, हो सकता है आने वाले दिनों के अंदर आकाश आनंद जो पहले एग्रेशन दिखाते थे बीजेपी को लेकर, अब उसमें थोड़ी नरमी देखने को मिले। दोस्तों, जो भी आपकी राय है पूरे मामले पर लिखकर जरूर बताएगा और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा दोस्तों, ताकि पूरी अपडेट आप लोगों तो लगातार इसी तरीके से पहुंचती रहे। और बिहार में राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा जो लगभग 17 दिनों तक चली है, इसे आप किस तरीके से देखते हैं। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए आप सभी दोस्तों, भाइयों, बहनों, मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग देख रहे थे आप लोगों का अपना बिग ब्रेकिंग न्यूज अपडेट दोस्तों। जय हिंद सभी दोस्तों, भाइयों, मित्रों का जय हिंद।